गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ मोशन। मोशन चैप्टर का वीडियो मैंने आपको भेज दिया था, तो कुछ बच्चों ने कहा सर इसके न्यूमेरिकल्स के भी समझा दो तो अच्छा रहेगा। तो उसी के तहत ही आज हम 5 से 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा पता उनमें चल जाए। इससे पहले देखो मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है, जैसे एस से अपन यहाँ स्पीड नहीं है, एस का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, जिसको एम से डिनोट किया जाता है। u1 इट मींस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि जैसे अपन गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां अपनी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। या अपन चल रहे हैं और अपन ने ब्रेक लगाई, तो जब चल रहे हैं तो वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ब्रेक लगाएंगे तो वो कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। v फाइनल वेलोसिटी, जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब इनिशियल वेलोसिटी, और गाड़ी जिस स्पीड पर चल रही है वो फाइनल वेलोसिटी। जब गाड़ी स्पीड पे चल रही होती है, दूसरे केस की बात कर रहा हूं, तब इनिशियल और ब्रेक मारा तो फाइनल, ब्रेक मारोगे तो फाइनल होगी, या आप स्टार्ट करोगे तो फाइनल कौन सी होगी, जिस स्पीड से चल रही है, और ब्रेक मारोगे तो फाइनल कौन सी होगी, ब्रेक लगने के बाद 0। तो ये आपको ध्यान रखना, v की वैल्यू 0 कब आती है, जब आपने ब्रेक अप्लाई की, जबकि v की वैल्यू अच्छी आएगी। ब्रेक अप्लाई करोगे उस समय इसकी वैल्यू नेगेटिव या 0 आ सकती है। एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और फिर और नीचे सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर या मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स, ये बोल सकते हैं। टी टाइम सेकंड में लेंगे। अब देखिए तीनों फॉर्मूले कल कैसे बने, कल वीडियो में मैंने बताया v = u + at, s = ut + half at स्क्वायर, और 2as = v² - u², जिसको जनरली अपन इस फॉर्म में काम लेंगे, s = v² - u² 2a। फिर ये देखो किलोमीटर पर आवर में अगर दे रखा है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में दे रखा हो तो अपने को 18/5 से करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अपने ज्यादातर क्वेश्चन में ये दे रखा है, जबकि अपनी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो ये आप ध्यान रखें। इसी के तहत आपके जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ये पेज नंबर 102 पे, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ये टाइम लगा 5 मिनट। देखो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, क्या लिखना है, गिवन। अब टाइम मिनट किसी को भी अपने को ऐसा मिनट में बदलना सकते हो, तो कितना आ जाएगा टाइम, 300 सेकंड, ठीक है। आगे कह रहा है ये पेज नंबर 102 का 5th क्वेश्चन है। What was the distance of the spaceship from the ground station? डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस मतलब s फाइंड करना है, s का मतलब डिस्टेंस फाइंड करनी है। और लाइट की जो स्पीड है वो वेलोसिटी बताई है इसने, जो वेलोसिटी बताई है वो बताई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड। ध्यान रखना लाइट सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है वैक्यूम में, फिर ट्रेवल करते, फिर लाइट की स्पीड कम हो जाती है एयर में, फिर कम हो जाती है लिक्विड में, और सबसे कम जो लाइट की स्पीड होती है वो सॉलिड में होती है। साउंड का उल्टा है, साउंड की सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, और वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या होती है, 0। तो लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड होती है वैक्यूम में, वो होती है 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड वालों को आप ऐसे लिख सकते हैं, वैक्यूम, एयर, लिक्विड और सॉलिड। ये किसकी स्पीड है, लाइट की। किसकी स्पीड है, लाइट की, है वैक्यूम में सबसे ज्यादा। साउंड की अगर आप पढ़ोगे तो साउंड वाले में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा। वैक्यूम में क्या होता है, 0, एयर में, इस लिक्विड में, और साउंड की सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड में। ये ध्यान रखना। साउंड और लाइट दो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स है। साउंड आपके 9th क्लास में है और लाइट 10th क्लास में आएगी, लेकिन साउंड अपने डिलीटेड पोर्शन में है तो नहीं पढ़ेंगे। अब देखो अपने पास टाइम दे दिया, स्पीड दे दी, क्या पूछ ली, डिस्टेंस। तो अपन ने पढ़ा था स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब अपने को क्या स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, क्या पूछ ली, डिस्टेंस। मतलब जो ग्राउंड स्टेशन है, जैसे इसरो का ग्राउंड स्टेशन श्रीहरिकोटा, वहां से कोई स्पेसशिप छोड़ा है, वो वहां पहुंचने के बाद वहां स्पेसशिप ग्राउंड स्टेशन पे कुछ सूचनाएं भेज रहा है, तो डिस्टेंस का क्या जाएगा फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकंड, और टाइम कितना हुआ 300 सेकंड। देखो सेकंड से सेकंड कट गया। अब देखो 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁻10, इसको लिख सकते हैं ना, 10⁻2 लिख सकते हैं, नहीं सकते भाई। 300 का मतलब क्या होता है, 3 × 100, 300 हो गया। इसको अपने से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो अब देखो जब बेस सेम हो
बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर जुड़ जाती है। 3 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 2, आंसर आया 3 इंटू, सॉरी ये किसका 3 इंटू 1 3 है इंटू 10 की पावर 8 और 2 10, ये 3 इसका कितना आया 9 इंटू 10 की पावर 10 और डिस्टेंस पूछिए तो डिस्टेंस इसमें आएगी मीटर में। अगर इसको किलोमीटर में करना हो तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 7, 10 की पावर 7 किलोमीटर में आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं पेज नंबर 103 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ 103 पेज नंबर और क्वेश्चन है सेकंड। 103 का सेकंड क्वेश्चन है, देखो ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। इट मींस उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, मींस इस पे चल रही है वो इस पर 80 किलोमीटर पर आवर पर इनिशियल, और फाइनल कितनी है उसकी, फाइनल है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है। और इसमें टाइम कितना लिया 5 सेकंड, 5 सेकंड। अब देखो आगे पूछ रहा है, पहले अपन पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। अपने को क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन। देखो ये अपने को गिवन दे रखा है, गिवन में आप ये देखो कि SI बिट आ रही है क्या, ये SI बिट है क्या, SI बिट है क्या, नहीं है। तो इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, इसको भी किससे करेंगे 5/18 से। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 9 जा 18 और ये 14, तो ये आ रहा है 200/9 मीटर पर सेकंड। ये भी देखो 2 9 जा 18 और 30 कितना आया 150, और कट रहा आगे देखो ये 3 3 जा 9 3 10 जा 10, तो ये आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। अब अपने को टाइम दे रखा है 5 सेकंड। ये देखो मैंने क्या किया, मीटर पर सेकंड में बदला, क्योंकि इसको बदल किसमें दे रखा था, किलोमीटर पर आवर में। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50/3, 50/3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 200/9, और टाइम कितना दे रखा है 5। पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लो, 3 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 3 जा 9 तो 150, 3 3 है ना 9 3 3 जा 9 150, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 200 का 200 नीचे आ रहा है 5, तो देखो ऊपर आ रहा है -50/9 डिवाइडेड बाई 5। आपको अच्छी तरीके से पता है इस -50/9 से अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे 5 से, तो क्या आ जाएगा -50/9 मल्टीप्लाई बाई 1/5, कितना आया 10, माइनस का 10, आंसर आया आपका -10/9 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन, और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 80 थी और अब कितनी हो गई 60 हो गई, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज हो गई तो क्या सा साइन आएगा माइनस साइन इंडिकेट हियर द वेलोसिटी ऑफ द बस इज डिक्रीजेस। ये आपके आंसर सेकंड, ठीक है। ये वापस समझ लेना, आप ध्यान से वीडियो को 2 बार देखना, समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, पेज नंबर 103 पर थर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 103 पर थर्ड क्वेश्चन। गिवन क्या क्या है लिखते चलेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। देखो ट्रेन स्टार्ट हो रही है, ट्रेन स्टार्ट हो रही है मींस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर है लेकिन 0 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड सेम होगा। बी उसने जो अटेन स्पीड की वो कितनी की 40 किलोमीटर पर आवर, इसको सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। एक्सीलरेशन कितना लिया ट्रेन ने, एक्सीलरेशन लिया, एक्सीलरेशन तो फाइंड करना है हा? और टाइम कितना लिया 10 मिनट्स, कितना लिया 10 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दो कितने सेकंड आ जाएंगे 600 सेकंड। क्या फाइंड करना है एक्सीलरेशन, तो सबसे पहले इसको करो तो ये आ जाएगा आपके 2 9 जा 18 और ये आ गया 20, तो कितना आया 25 जा 100/9 मीटर अपॉन सेकंड। ये आ गई फाइनल वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन आप जानते हो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v की वैल्यू क्या आ रही है देखो यहाँ पर 100/9,
u की वैल्यू क्या है 0 और टाइम का कितना दे रखा है 600 सेकंड। इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं आया, तो ये आ गया 100/9 डिवाइडेड बाई 600 डिवाइडेड बाई 600। इसको आगे करेंगे तो 100/9 इंटू 1/600। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इसका, ये कट गया 6 टाइम, कितनी बार कट गया 6 बार कट गया। अब नीचे आ रहा है 9 6 54, 9 6 54 या क्या। अब इसको अगर अपन देखो पॉजिटिव साइन आ रहा है, इट मींस इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में नेगेटिव एक्सीलरेशन था, इसमें क्या आ जाएगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है तो आपको कैलकुलेट करके देख लेना, 1 को 54 से डिवाइड कर लेना, 0 पॉइंट कुछ इसका आंसर आ जाएगा। आंसर किसमें आएगा पॉजिटिव में, तो आपका आंसर आ गया 1/54 मीटर सेकंड इनवर्स का होल स्क्वायर। ये आंसर इसका आ जाएगा। आप चेक कर लेना, 1 को 54 से डिवाइड करके देख लेना। वापस देखो, इनिशियल वेलोसिटी थी 0 स्टार्टिंग, फिर वो उसने इतनी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अटेन कर ली 40 किलोमीटर पर आवर है। 5/18 से मैंने किया तो 2 9 जा 18, 2 20 जा आ गया 40, 25 जा 100, 100/9 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसने अटेन कर ली। ठीक है, टाइम लिया 10 मिनट 600 सेकंड, तो v माइनस u, v की वैल्यू 100/9, u की वैल्यू 0, कोई मतलब ही नहीं है। और टाइम को लिख दिया 600, मतलब 100/9 को 600 से अपन डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपके 1/54 मीटर पर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है ये रहा, पेज नंबर 109 पे फर्स्ट क्वेश्चन। आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा ध्यान रखना, उसमें आपको जो ये दूंगा ना किलोमीटर पर आवर, वो ऐसे दूंगा आप डायरेक्ट काट लोगे। जैसे 72 दे दिया जो 18 से कट रहा है, 54 दे दिया 18 से कट रहा है, 90 दूंगा 18 से कटने वाले दूंगा। जो भी आपको क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको न्यूमेरिकल्स में सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो आपके क्वेश्चन है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक जो बस है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पेज नंबर 109 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू आ जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ ए दे रखा है, क्या दे रखा है 0.1 मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। आगे कह रहा है फॉर 2 मिनट्स, टी कितना है 2 मिनट, तो मिनट को किस में बदलना है सेकंड में, तो क्या आ जाएगा 120 सेकंड। फिर आगे कह रहा है फाइंड ए द स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड एक्वायर्ड मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछी है। तो एक इसने पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फर्स्ट चीज तो ये पूछी है, दूसरी पूछी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अपने सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब ये फॉर्मूले देखो, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट एजीपीजी के फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपन, ये v = u + 80। तो फर्स्ट के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन क्या करेंगे, v = u + 80। v की वैल्यू फाइंड करनी है, u की वैल्यू कितनी है 0 है, एक्सीलरेशन कितना है 0.1 है ना। भले आप चाहो तो इसकी यूनिट भी लिख दो, मीटर/सेकंड²। टाइम कितना है 120 सेकंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर सेकंड है, तो सेकंड से स्क्वायर कट गया, तो इस 0 का कोई मतलब ही नहीं। तो v = कितना आ जाएगा 0.1, ये पॉइंट है ना। इसको हटाओ तो इस 0 को हटा दो, काट दो, कितना आया 12 बन गया 12 मीटर/सेकंड, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 12 मीटर सेकंड इनवर्स। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। ध्यान रखना, आपको जैसे अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है, बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं जो इंटरवल है ना, जैसे एग्जांपल 8.5 8.6, तो आप 8.7 ये बुक के अंदर अच्छे से समझा रखे हैं, तो इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अपने वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकंड इनवर्स। यहाँ पर वेलोसिटी लिख देता हूँ मैं 12 मीटर पर सेकंड इनवर्स। क्या फाइंड करनी है अपने को s। अब देखो अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो s का फॉर्मूला ये है और एक s का फॉर्मूला ये है। जो आपको सूटेबल हो तो देखो दोनों से अपन फाइंड करके देख सकते हैं। पहले वाला लगाते हैं s = ut + ½ 80 स्क्वायर, इधर अपन दूसरा वाला लगा लेते हैं 2as = v² - u²। पहले फॉर्मूला बना लो, तो v² - u²/2a है ना। अब देखो पहले इसमें से फाइंड कर लेते हैं। u की वैल्यू लिख दी 0, टाइम हो गया आपके, टाइम कितना आ रहा है 120 + ½ एक्सीलरेशन कितना आ रहा है
आपके एक्सीलरेशन आ रहा है 0.1 और टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर तो 120 का स्क्वायर। तो देखो ये तो वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, कोई मतलब नहीं इसका, तो है ना, कोई भी संख्या 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वही हो जाती है 1/2, ये आ गया 0.1। अब इसका स्क्वायर, तो देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, 0 का हो जाएगा डबल 0, ठीक है। अब देखो इस डेसिमल को यहाँ से हटा दो, इस 0 को डिलीट कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 4, इसको 1440 को इससे ऊपर आ जाएगा ये अपॉन 2, कितना आया 720 मीटर, मतलब डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 720 मीटर। मान लो अपन इससे फाइंड करें, एस फाइंड करनी है, v की वैल्यू कितनी है, ये भी अपने पास 12 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर, 2 एक्सीलरेशन क्या है 0.1, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, नीचे आया 2 को 0.1 से करेंगे तो क्या आएगा 0.2 आ जाएगा, डेसिमल को उठाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, कितना आया 720 मीटर। ये आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड इक्वेशन देखो आप, सेकंड क्वेश्चन देखो पेज नंबर 110 का सेकंड इक्वेशन। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड, बस ब्रेक मिलते अपने को पता चल गया बी आएगी। अब इसका मतलब पहले जो चल रही थी वो क्या है u, जब रनिंग में हो तो u की वैल्यू कुछ भी आएगी, जब स्टार्ट हो रही तो u की वैल्यू 0 आती है, और जब ब्रेक अप्लाई होते हैं तो v की वैल्यू 0 आती है। तो आपको मैं पूछ सकता हूं कि u की वैल्यू 0 कब आती है, जब कोई चीज स्टार्ट होती है, v की वैल्यू 0 कब आती है, जब ब्रेक अप्लाई होता है गाड़ी फाइनली रुक जाती है। u आ रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और बस चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब ये चल रही है, वो ब्रेक लगाएगी। अब इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो देखो 18 5 जा 90, तो 25 मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। फिर brakes are applied so as to produce a uniform acceleration, देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और ये माइनस में आ रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.-5 मीटर सेकंड का इनवर्स स्क्वायर। यहां माइनस में आ रहा है, जब एक्सीलरेशन माइनस में आता है तो हम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब आगे कह रहा है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी 0, और ये कह रहा है कितनी दूर जाएगी, कितनी दूर जाएगी ब्रेक लगाने के बाद, मतलब 0 वेलोसिटी कब आएगी, 0 वेलोसिटी तब आएगी जब बस जाके रुक जाएगी। तो वो ब्रेक मारते तो ऐसा होता नहीं जैसे मैंने बस के ब्रेक मारे तो बस वहीं रुक जाएगी, अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बस क्या होती है, मोशन में होती है, मोशन में होती है तो आप ब्रेक मारोगे तो जो सवारी है वो आगे की तरफ जाएगी। तो ब्रेक लगाने के बाद भी बस आपने जैसे ब्रेक अप्लाई किया तो ऐसे नहीं कि वहीं के वहीं रुक गई, वहीं के वहीं रुक जाएगी। अगर मान लो डिस्क ब्रेक कभी लगाते हैं अपन फुल स्पीड में, जैसे पल्सर बाइक के होते हैं, तो वो पलटी मार जाती है, बस भी पलटी मारने की संभावना रहती है। इसलिए ड्राइवर कभी भी अचानक एकदम ब्रेक अप्लाई नहीं करता है, बहुत सोच समझ के ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी बस फ्रिक्शन करके घिसटते हुए जाएगी या पलटी मार जाएगी, ठीक है। तो इसने पूछा कि ब्रेक लगाने के बाद ये बस कितनी दूर गई। अब देखो अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है। टाइम का कोई लेना देना नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या होता है 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो v की वैल्यू कितनी है 0 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर, और 2 एक्सीलरेशन कितना आ रहा है माइनस का 0.5, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, ये आ गया आपके माइनस का 625, 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा, माइनस की वैल्यू ये है। और देखो किसी भी संख्या 0.5 को हाफ बोलते हैं, तो किसी भी संख्या को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी हाफ हो जाती है, तो कितना जाएगा माइनस का 1, याद है ना, तो माइनस का 1 आ गया, माइनस के 1 से माइनस का 1 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 625 मीटर, 625 मीटर तक बस घसीटती हुई जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इसमें ब्रेक मारने के बाद v 0 हो जाता है, जब स्टार्ट करते हैं तो u 0 होता है, और जब ब्रेक मारते हैं तो v 0 होता है, गाड़ी रुकती है तो।
ऐसे नहीं कि स्पीड कम हो गई तो वहां आपने कहा था सर ब्रेक मारी तो v की वैल्यू कुछ आ रही है, गाड़ी रुकेगी तो v 0 हो जाएगी, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो u 0 हो जाएगी। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन, मतलब u क्या है 0, v उसकी जो स्पीड है वो कितनी अटेन कर ली उसने, स्पीड तो इसने व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी तो फाइंड करेंगे, एक्सीलरेशन है तो कितना है 2 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। अब इसने पूछा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर स्टार्ट और टाइम दे दिया 3 सेकंड, टाइम दे दिया 3 सेकंड। तो देखो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो सेंटीमीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर मिल रहा है, तो इस सेकंड तो सही है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। अब देखो अपने को क्या पूछा है, इसने पूछा है फाइनल वेलोसिटी, तो v इक्वल्स टू क्या आएगा u प्लस 80। अब देखो u की वैल्यू क्या है 0 है, a की वैल्यू क्या है 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बंद कर दो आप, इनटू t की वैल्यू क्या है 3 सेकंड, देखो सेकंड से स्क्वायर कट गया तो क्या आया आपका 0.06 मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड या 0.06 मीटर सेकंड इनवर्स उसकी क्या आ गई फाइनल वेलोसिटी। ये आपके क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। इसके बाद समझ में आया, उस ट्रॉली को एक इंक्लाइन प्लेन जानते हो, उसे झुका हुआ तिरछा, जैसे अपन ना स्लोप आता है ना, अपने बाइक उतारते अपने घर के बाहर बाइक उतारने चलाने के लिए स्लोप बनाते, तो उससे ट्रॉली को इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा गया था। तो जब छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, छोड़ने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है ये पूछा है, तो ये इतना है, उसका एक्सीलरेशन ये है, और टाइम क्या है 3 सेकंड के अंदर वो पहुंच जाती है। अब देखो आगे पूछा है फोर्थ क्वेश्चन है ए रेसिंग कार, फोर्थ क्वेश्चन A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second inverse square. What distance will it cover in 10 second after starting? Racing car है जिसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 4 मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर आ गया। आगे कह रही है what distance will it in cover? S पूछी है कितनी, और टाइम है 10 सेकंड और 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। देखो स्टार्ट वर्ड आ गया, अपने को तो कुछ हिंट चाहिए, स्टार्ट आ गया तो यू क्या है 0 मीटर पर सेकंड। अपने को क्या है व्हाट स्पीड, कितनी स्पीड है डिस्टेंस कितनी एक्वायर करेगी। अब अपने पास ए है, एस है, टी है, यू है। ऐसा कोई फॉर्मूला देखो जिसमें टी वाला हो, है ना, और ए हो, ये देखो सेकंड फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लग जाएगा। देखो v की जरूरत नहीं पड़ रही, v निकालना भी नहीं है अपने को, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की जो वैल्यू है वो क्या रख दोगे आप 0, t की वैल्यू है वो कितनी रख दोगे आप 10 सेकंड प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना आ रहा है 4, और टाइम का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, इसकी कोई मतलब नहीं, 0 हो गया 1/2 इंटू 4 इंटू 100, 100 2 2 जा 4, कितना आया इसकी डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का रेसिंग कार कितनी दूर जाएगी 200 मीटर जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन देखो इसका फिफ्थ क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। स्टोन को फेंक रहे हैं, वेलोसिटी अगले ने बता दी, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर सेकंड का इनवर्स। फिर आगे कह रहा है विद ए वेलोसिटी अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन फेंक रहे हैं। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज, एक्सीलरेशन है 10 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। आगे कह रहा है if in the downward direction what will be height attained by the stone and how much time will it take। तो एक तो इसने पूछी है हाइट का मतलब डिस्टेंस, है ना, हाइट का मतलब डिस्टेंस कितनी दूर है, डिस्टेंस पूछी है, और एक पूछा है टाइम, अब देखो यहाँ पर v पर थर्ड अपने अटक रहा है। देखो
जब अपन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे कि किसी भी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो उस चीज पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मान लो मैंने एक पत्थर लिया, उस पत्थर को 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंका, और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान रखना यहाँ पर ए की वैल्यू वहां जी करेंगे जब अपन 10th चैप्टर पढ़ेंगे, जो सेकंड टर्म में आएगा आपके। तो अपनी अर्थ क्या करती है, नीचे की तरफ फोर्स लगाती है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। वो ये वैल्यू लगभग यही आती है उसकी, है ना, यही आती है 9.8 या 10 आती है। अब ये कितनी डिस्टेंस गई, अब कितनी ऊंचा गया, तो अपनी अर्थ जब अपन किसी चीज को फेंकते हैं तो वो एक ऊंचाई अटेंड करता है और उसके बाद वो वापस डाउन आता है। मतलब जब वो एकदम ऊपर जाके जिस पोजीशन पे वापस डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा वहां फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0 मीटर पर सेकंड। अगर अपन 0 से स्टार्ट करते तो फाइनल ये आती, लेकिन अपन ने इससे स्टार्ट किया तो वो जिस ऊंचाई पर जाएगा उस ऊंचाई पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इसमें अपने को एक तो हाइट पूछी है और एक क्या पूछी है, डिस्टेंस, टाइम पूछा है और हाइट डिस्टेंस पूछी है, ठीक है। अब अपने पास ये फॉर्मूले देखो, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है v = u + at। तो देखो टाइम वाला फॉर्मूला ये अप्लाई कर लेते हैं अपन, v = u + at। अब टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट तो बाद में निकालेंगे, तो u को इधर लाओ, v = -u क्या आ गया 80। अब देखो टाइम निकालना है तो v - u/a = टाइम। अब v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू पुट कर दो 0, u की वैल्यू कितना है 5, एक्सीलरेशन कितना है 10। तो टाइम देखो 0 में से -5 गया तो कितना आ जाएगा, -5 10। तो टाइम जो आएगा आपके, टाइम v की वैल्यू देखो वापस, v की वैल्यू अपने 0 पुट कर दी, u की वैल्यू कितनी पुट कर दी 5 कर दी, ठीक है। और ये 10 आपके एक्सीलरेशन आ गया, तो टाइम कितना आ गया आपके 1/2 या 1/2 को अपन क्या करेंगे 0.5 सेकंड। टाइम किसमें आएगा, सेकंड में आएगा, टाइम किसमें आएगा, सेकंड में आएगा। लेकिन देखो यहाँ माइनस साइन आ रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ b की वैल्यू 0 है, 0 - 5, इट मींस ये यहाँ भी माइनस आएगा एक्सीलरेशन भी, क्योंकि जब अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो अपनी अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। अपन ऊपर की तरफ फेंका, अर्थ ने किधर की तरफ लगाया, नीचे की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो ये माइनस माइनस कट गया और आपकी जो सेकंड हो गया टाइम, टाइम नेगेटिव होता नहीं है, ध्यान रखना। नेगेटिव में वैल्यू उसी की आती है जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, जैसे अपन ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। क्यों, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम कभी नेगेटिव में नहीं आएगा। तो 0.5 सेकंड आ जाएगा आंसर। तो यहाँ t की वैल्यू कर दी अपन ने 0.5 सेकंड। अब अपने को फाइंड करना है डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। इसके लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, v अपने पास है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आप लगा दोगे s = ut + ½ at²। तो देखो u की वैल्यू क्या लगाए रखेंगे 5, t की वैल्यू क्या आ रही है अपने 0.5, ठीक है। और हाँ, अब चलो इस फॉर्मूले की थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा तो उस फॉर्मूले से कर लेते हैं, थर्ड वाले से इजी रहेगा। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है, 2as = v² - u²। s फाइंड करना है तो v² - u² / 2a। अब देखो v की वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, u की वेलोसिटी u5 है 5 का स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन कितना है 10 और माइनस में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो माइनस का 25 ऊपर और नीचे आ गया माइनस का 20, नीचे आ गया माइनस का 20 गया, ये आपका आ गया 5/4 और ये आ जाएगा 1.25 मीटर। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और ये आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी डिस्टेंस। मतलब जो पत्थर अपन ने 5 वेलोसिटी के साथ फेंका था वो अपनी अर्थ से कितना गया, केवल 1.25 मीटर ऊपर गया, 1.25 मीटर। ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इंटरनल। इसके साथ एक थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जो थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड आप कर लोगे, थोड़ी सी कोशिश करना। थर्ड क्वेश्चन अब्दुल वाला बता देता हूं मैं आपको, जो जेठालाल का था ना अब्दुल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो उस अब्दुल वाला क्वेश्चन बता देता हूं। फर्स्ट और सेकंड आप कर लोगे। फर्स्ट में आपको एक सर्कल की डायमीटर निकालना है 2πr और उसमें टाइम से डिवाइड करोगे तो उसका स्पीड आ जाएगा, और सेकंड भी आप इजी में कर दोगे, स्ट्रेट लाइन का। थर्ड क्वेश्चन बहुत हार्ड है और ज्यादातर बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। देखो एक अब्दुल नाम का लड़का है, जब वो स्कूल जाता है, ठीक है, तो जब वो स्कूल जाता है तो उसकी स्पीड रहती है 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वो स्कूल से वापस आता है, रास्ता एक ही है,
तब उसकी स्पीड रहती है 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्कूल जाने में सबको जोर आता है, इसलिए अब सब धीरे धीरे जाते हैं, मरते मरते जाते हैं, रोते रोते जाते हैं, तो स्पीड धीरे रहती है। और जब वो स्कूल से घर आता है तो उसको घर आने की जल्दी रहती है, तो उसकी स्पीड कितनी रहती है 30। तो ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं 20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज इसका निकाल कितना कर देते हैं 25 की स्पीड हो गई साहब। लेकिन यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 24 आएगा। वो आंसर कैसे आएगा इसको देखते हैं। अरे अब्दुल के घर से स्कूल आ रहा है, स्कूल से घर जा रहा है। जब घर से स्कूल आ रहा है तब उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और जब स्कूल से घर जा रहा है तब स्पीड कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड पूछी है। अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप। ये थर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पेज नंबर 112 का। तो एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप इज 20 किलोमीटर पर आवर V1। जब V1 कौन सी है 20 किलोमीटर पर आवर। V1 ये कब की स्पीड है जब वो कहाँ जाता है होम टू स्कूल, घर से स्कूल के लिए। और जब वो स्कूल से घर के लिए जाता है तब उसकी स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। स्कूल टू होम घर के लिए जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, जब वो घर से स्कूल जाता है तो भी डिस्टेंस वही रहती है, और स्कूल से घर जाता है तो भी डिस्टेंस वही रहती है। तो एस आ जाएगी यहाँ पर, डिस्टेंस आ जाएगी, एस आ जाएगी यहाँ पर, डिस्टेंस आ जाएगी। अब न तो इसने अपने को डिस्टेंस बताई न अपने को टाइम बताया। तो आप जानते हो देखो यहाँ स्पीड अलग है तो यहाँ टाइम t1 आएगा। क्या आएगा टाइम t1। तो ये आ जाएगा टाइम t1 कहाँ का आ जाएगा होम टू स्कूल का, और टाइम t2 ये किसका आ जाएगा स्कूल टू होम का। आप दिमाग लगा के बताओ टाइम किसमें ज्यादा लेगा, फर्स्ट वाले केस में सेकंड वाले केस में ज्यादा लेगा टाइम। तो ध्यान रखना, जब अपनी स्पीड ज्यादा होती है तो अपने को टाइम क्या लगता है कम लगता है, और जब अपनी स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है। तो स्पीड इसमें कम है तो देखो घर से स्कूल जाने में रोज आ रहा तो टाइम ज्यादा ले रहा है, डिस्टेंस वही है। अब डिस्टेंस कितनी है ये अपन को पता करनी है। तो यहाँ पर देखो अपन ने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था। स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके 7th क्लास में पढ़ा अपन ने डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो अपने को दे रखी है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो डिस्टेंस क्या है उसके घर से s, और स्पीड क्या है, स्पीड बाकायदा दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी दे रखी है टाइम 1 वाली, टाइम 1 t1 वाली है ना, पहले घर से जब स्कूल जा रहा है। दूसरे वाले में देखो t2, टाइम t2 कौन सा, जब स्कूल से वापस क्या जा रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब स्कूल से घर जा रहा है तो डिस्टेंस तो वो की वही रहेगी, और स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी उसकी, डिस्टेंस तो वो की हुई s, और स्पीड क्या हो जाएगी वापस स्कूल से घर जा रहा है तो 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपके पास हो गया टाइम 1 और टाइम 2। लेकिन अपने को तो क्या फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। देखो मैंने आपको कहा था स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन जब एवरेज स्पीड आया था मैंने क्या कहा था टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल टाइम टेकन। तो अपन लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अब्दुल, तो टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस देखो, पहले स्कूल से घर से स्कूल जा रहा है तो s, तो फिर स्कूल से घर आ रहा तो फिर s, डिस्टेंस तो नहीं होगी। पहले स्कूल जैसे मान लो 2.5 किलोमीटर अपनी स्कूल है, 3 किलोमीटर है बड़ी साड़ी से स्कूल आ रहा है 3 किलोमीटर, फिर स्कूल से बड़ी साड़ी से 6 किलोमीटर। अब ये टोटल डिस्टेंस हो गई, पहली डिस्टेंस है दूसरी टोटल टाइम टेकन। तो देखो t1 की वैल्यू कितनी आई s/20, और t2 की वैल्यू कितनी आई, ये t2 की वैल्यू s/30। ऊपर s और s कितना है 2s, नीचे देखो s/20 प्लस s/30। इस नीचे ऊपर वाले को 2s को लिख दो, इसका एलसीएम लो, 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है 60, 23 जा 60, 3s और 32 जा 62s। तो क्या आया 2s/3 और 2s कितना हो गया 5s/60। ये 2s है डिवाइडेड बाय 5s/60, और आप जानते हो जब डिवाइड करते हैं तो क्या जाता है रेसिप्रोकल, तो 60/5s, s से s कटा
5 12 जा 16, 20 12 2 जा 24। और क्या निकाल रहे हैं अपन? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? क्या आती है? किलोमीटर पर आवर। वापस सुनो, जब अब्दुल स्कूल घर से स्कूल जा रहा है उसकी स्पीड है v1, है ना? मैंने कहा था स्पीड को s से नहीं लिखेंगे क्योंकि s से अपन डिस्टेंस को लिखते हैं, ध्यान रखना, है ना? तो v1 कितनी है? वेलोसिटी है, स्पीड। वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं आती। और यहाँ पर देखो वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो 20 किलोमीटर पर आवर होगी उसकी वेलोसिटी। और जब वो घर स्कूल से घर जा रहा है तो 30 किलोमीटर पर आवर होगी। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, ऐसे नहीं स्कूल से जाते समय घर जाते समय दूरी बदल जाती है। हाँ, आप रबड़ने जरूर चले जाते होगे, आप दोस्त के घर चल चलते हैं, मार्केट में चल चलते हैं, तो वो एक मैटर अलग है। तो डिस्टेंस तो सेम है, s होती है वो। इसके बाद t1 होता है होम टू स्कूल, जब वो घर से स्कूल के लिए आता है। t2 होता है स्कूल टू होम। क्योंकि देखो मैंने यहाँ डिस्टेंस को s से लिखा है, s1 s2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? सेम है। और दो चीज सेम है उसके लिए s1 s2 नहीं लिखेंगे। लेकिन टाइम अलग अलग ले रहा है, इसमें स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा ले रहा है, और इसमें स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम ले रहा है। जैसे मेरी कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो मैं 1 घंटे में 60 किलोमीटर पहुंचूंगा, और मेरी कार 40 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर पहुंचूंगा। तो डिस्टेंस कम हुई नहीं हुई? अब देखो ये t1 t2, तो अपन ने देखो वहां टाइम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसको रेसिप्रोकल किया तो टाइम का हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले का t1 का ये हो गया s अपॉन 20, t2 का हो गया s अपॉन 30, और फिर अपन ने एवरेज स्पीड निकाली, टोटल डिस्टेंस तो s प्लस s, टोटल टाइम टेकन s अपॉन 20 प्लस s अपॉन 30, 2s अपॉन ये करके अपन ने ये से निकाला। तो ये आपका आंसर आ गया 20 किलोमीटर फॉर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। और भी क्वेश्चंस आप करके देखना और बताना। ओके, बाय।